हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 27 जुलाई के करंट अफेयर्स की। और हमारा आज का विचार है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो अक्सर अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। तो अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो दोस्तों अपने कदमों पर विश्वास रखिए, दूसरों के अधीन ना रहिए और अपनी स्टडी को जारी रखिए। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो यह किया है रूस ने। और रूस ने MGTD-20 गैस टर्बाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण कर लिया है। और यह जो उड़ान परीक्षण है यह ततारस्तान के कजानबस विमान केंद्र में किया गया है। कहाँ किया गया है? ततारस्तान के कजानबस विमान केंद्र के अंदर। और इसका उत्पादन है 2021-22 के लिए निर्धारित किया गया है। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और यहाँ की राजधानी है मॉस्को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमेजन पे ने ऑटो बीमा बेचने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अमेजन पे ने ऑटो बीमा बेचने के लिए एस्को जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। और जो अमेजन पे है ये बेंगलुरु के अंदर एक स्टार्टअप है। इसने एस्को जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी में वाहन बीमा लॉन्च किया है। और अमेजन पे जो अमेजन इंडिया की पेमेंट इकाई है यह ग्राहकों को आसानी से बीमा खरीदने में मदद करेगा और जिसमें अमेजन प्राइम मेंबर्स को अतिरिक्त छूट सहित अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। अमेजन पे का जो हेडक्वार्टर है वो सिएटल वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और इसके MD CEO हैं महेंद्र नेरुरकर। और एस्को जनरल इंश्योरेंस के संस्थापक हैं वरुण दुआ और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि IOB का नया MD और CEO कौन बना है? IOB यानी इंडियन ओवरसीज बैंक। और इसका जो MD और CEO बने हैं वो बने हैं पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता। और ये स्थान लेंगे कर्णम शेखर का। जो कर्णम शेखर हैं वो 30 जून 2020 को MD और CEO के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और जो सेनगुप्ता जी हैं इनका 31 दिसंबर 2022 तक अगला आदेश तक कार्यकाल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि श्रीपल्ली विराकोडी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। ये किस देश से संबंधित हैं? तो श्रीपल्ली विराकोडी हैं ये एक ऑलराउंडर हैं और तेज गेंदबाज भी हैं। और इनने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और यह है संबंधित श्रीलंका से। और उन्होंने 2006 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। और उसके बाद उन्होंने श्रीलंका के लिए 89 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 58 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस बंदरगाह ने विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल SBTI पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड यानी FZ अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। इन्होंने विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल SBTI पर हस्ताक्षर करने वाला ये भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। यानी ये पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है जिसने SBTI पर हस्ताक्षर किए हैं। और इन्होंने SBTI पर हस्ताक्षर करने के बाद में जो FZ है इसने अपनी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में विज्ञान आधारित उत्सर्जन में कमी करने के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। और जो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का जो CEO हैं वो हैं करण अडानी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने किसको अपना MD और CEO नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है नवीन ताहिलानी को। ये इनको अपना MD और CEO नियुक्त किया है। और वे वर्तमान के जो CEO हैं ऋषि श्रीवास्तव उनका पदभार ये ग्रहण करेंगे। जो नवीन ताहिलियानी है ये 2019 तक हांगकांग SI समूह के साझेदार व्यापार वितरण के CEO रहे हैं। और उन्होंने 2015 से 2018 तक टाटा AI के CEO और प्रबंधक निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है साहिल सेठ को। और साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के युवा नेताओं की संचालन समिति का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। और इनकी जो नियुक्ति है ये 2020 से 23 की अवधि के लिए की गई है। जो साहिल सेठ हैं वर्तमान में मुंबई सीमा शुल्क के उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं। ब्रिक्स देश हैं। ब्रिक्स में हमारे जो 5 देश आते हैं इस प्रकार से हैं: ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। हमारा अगला क्वेश्चन है कि MSMEs के लिए रेस्तरा इंडिया पोर्टल ये किसने शुरू किया है? तो ये किया है मुथूट फिनकॉर्प। और यह स्थित है केरल में। और यह पोर्टल देश भर में जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं MSME हैं इसके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए और लॉन्च
शुरू करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और यह पोर्टल बड़ी संख्या में महिला उद्यमियों के सामने आने वाली जो समस्या हैं उनको समाधान तलाशने के साथ साथ लघु और सूक्ष्म उद्योगों पर प्रमुखता पर ध्यान केंद्रित करता है। और जो मुथूट फिनकॉर्प है और इनकटाल्क्स सलाहकार, इन दोनों के सहयोग से एक स्वतंत्र खुला मंच यहाँ पर दिया गया है। जो हमारे केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं वो नितिन जयराम गडकरी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत और किसने मिलकर अल्ट्रा रैपिड कोविड-19 टेस्टिंग किट विकसित की है। तो यह की है इजराइल के साथ मिलकर, भारत ने और इजराइल ने मिलकर कोविड-19 की टेस्टिंग किट को विकसित किया है जिसका नाम है अल्ट्रा रैपिड कोविड-19 टेस्टिंग किट। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूनियन इंटरनेशनल डेज केमिर सिक्योरिटीज प्लेटफॉर्म के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है अरुण कुमार को। और अरुण कुमार हैं ये रेलवे पुलिस फोर्स के महानिदेशक थे और इनको यहाँ पर यूनियन इंटरनेशनल डेज केमिन सिक्योरिटीज प्लेटफॉर्म के उपाध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।